हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और इसको थोड़ी सी हाइड कर देते हैं सो दैट हमारे पास एक क्लियर व्यू आए। निफ्टी से हम लोग चालू करेंगे आज की एनालिसिस। देखो निफ्टी का मैंने 1 आवर का चार्ट डाला है। ग्रुप देखो कल का जो आज का क्या हुआ, हम व्यू बेसिकली कुछ लेंगे नहीं। आज इट वाज एक्सपेक्टेड, अगर आप देखोगे निफ्टी रेंज बाउंड था। आज आवरली कैंडल है, आज रेंज बाउंड था निफ्टी और एक्सपेक्टेड था। एंड हमने आज अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अगर चैनल में आपने देखा होगा तो स्क्रीनशॉट डाला है। इट वाज अराउंड 3.7 lakhs। एंड व्यू हमने कल की कोई वीडियो तो बनाई नहीं थी तो उसका कुछ डिस्कशन हम करेंगे नहीं। एक व्यू जो मेरी वेडनेसडे को फेल हुई थी ये वाली, बिकॉज मैं ये वीक एक्चुअली पॉजिटिव था और मैं ऊपर साइड मार्केट को देख रहा था। तो ये वाली जो फॉल है, दिस फॉल, ये तो इट्स ओके, दिस कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड। बट ये जो फॉल हुआ था फॉर व्हाट एवर न्यूज एंड ऑल दोस, फटाफट फटाफट सेल हुआ था, ये वाला जो व्यू है ये थोड़ा मेरा रॉन्ग गया। दिस वन, दैट्स ओके, कभी कभी हो जाता है व्यूज रॉन्ग। बट ये कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे होती ना, हम फ्राइडे को क्लियरली बुलिश होते फ्राइडे को। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन ये लेवल पे हुई ना तो इसमें थोड़ी सी कल के ट्रेडिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। ठीक है, कल की ट्रेडिंग में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो हमारा पहला रूल जो है, फ्राइडे को हम वैसे भी हाफ क्वांटिटी में करते हैं, जो जनरल क्वांटिटी में हम ट्रेड करते हैं उसके हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। वन ऑफ द रीजन इज फ्राइडेज जनरली ट्रेंडिंग डेज रहता है, राइट। कल की जो हमारी सीपीआर है वो नैरो है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नैरो। सो देयर आर टू सिनेरियोज दैट विल हैपन टुमारो। पहले मैं 1 आवर में बता देता हूँ कि लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपको मेरी एक ब्लैक लेवल निफ्टी में दिख रही होगी, ये मैं बहुत पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक ऑप्शन चेन लेवल बट स्विंग लेवल जो है प्राइस एक्शन प्राइस स्ट्रक्चर के बेस पे 11,616, ये एक महीने से मेरे पास ये लेवल ड्रॉ करके पड़ा हुआ है। एंड इफ यू लुक एट, दिस इज द लेवल जहां से निफ्टी ने 2 बार रिटर्न गया है। ओके, 2 बार रिटर्न गया है। कल भी ये लेवल रेस्पेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स हमारी जो एक क्लियर व्यू हो जाती है, ऐसा नहीं कि कल सेल नहीं आएगा, मार्केट कहीं भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटिमेंट। जैसे ये गिर गया था, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस नो, बट ये गिर गया ऐसे धड़ 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 करके। ठीक है, तो व्हाट वी आर, सॉरी नॉट दिस वन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ये गिर गया बड़ा वाला। तो कल अगर, मतलब हमें बाई में कब नहीं रहना, जनरली तो कल मैं बाई में ही हूँ। बाई ऑन डिप्स मेरा व्यू है कल का, बाई ऑन डिप्स है और मार्केट में मैं पॉजिटिव हूँ। रीजन सिंपल है, रीजन इसलिए सिंपल है कि पहले तो कल क्लोजिंग है मंथ एंड का। ठीक है, तो मंथ एंड में मार्केट गिरना इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है, अनलेस देयर इज न्यूज और सेंटिमेंट कुछ ऐसा आ जाए, वेरी वेरी रेयर के मार्केट कल गिरे। दैट मीन्स ये जो मैं बोल रहा था 2 बार यहाँ से गया है ना, इट माइट गेट रिस्पेक्टेड ऑन द थर्ड टाइम ऑल्सो, और इट कैन ब्रेक ऑन द थर्ड टाइम। थर्ड टाइम जनरली ब्रेक हो जाता है। तो दैट मीन्स जब जो हमारा व्यू तो बाई ऑन डिप्स और बुलिस का ही है, करेक्ट। बट अगर निफ्टी आज के डे के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करता है पहले आधे घंटे में और 45 मिनट्स के अंदर, देन हम बाई नहीं करेंगे, मतलब बड़ा बाई नहीं करेंगे। छोटे छोटे सेल्स आप ले सकते हो, सेल तो लो ही ले ही लेंगे क्योंकि इसके नीचे निफ्टी कमजोर होगा। क्योंकि अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है, देन दिस टू लेवल्स विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, और ये 600 610 से अगर गया भी ना, ये दोबारा सेल आने के चांसेस है। दैट मीन्स अगर निफ्टी 600 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है फर्स्ट 40 मिनट्स के अंदर, देन हम बाई साइड ज्यादा देखेंगे नहीं। शायद मार्केट रेंज बाउंड कर दे, छोटा सेल दे, बट हम बाई साइड ज्यादा नहीं देखेंगे। रादर हाई प्रोबेबिलिटी सेल हम यहाँ लेंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ऐसे नहीं कि मार्केट स्टॉप लॉस कट नहीं कर सकता, बट छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम सेल लेंगे और वो ट्रेड में हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। दैट इज द ओनली सिनेरियो जहां पे कल हम सेल करेंगे मार्केट को। अदरवाइज एवरी अपॉर्चुनिटी टुमारो शुड बी बाय ऑन डिप्स मेरे लिए। ओके, एटलीस्ट मेरे लिए। ग्लोबल मार्केट को एक बार क्लोजिंग देखते हैं। वैसे डाउजन और नास्डैक भी फ्लैट ही खुल रहे हैं आइडियली, दे आर एनीवे। लोग डाउजन्स और नास्डैक देख के ट्रेड करते हैं। मुझे तो लगता है इंडिया की जो मूवमेंट हो रही है
डाउ और नास्डैक एक्चुअली उसको रिपीट कर रहे हैं। आप देखो पिछले 3 दिन के मूवमेंट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपना मार्केट तगड़ा है। तो आज भी अगर देखोगे, कल डाउ जोन्स इतना गिरने के बाद 1000 पॉइंट गिरने के बाद भी हमारी मार्केट इतनी ही ओनली गैप डाउन हुई और उसके बाद इतना मस्त बाइंग दिया है। और ये लेवल से क्यों सेल हुआ है, जिनको अपनी सीपीआर स्ट्रेटजीज पता है उनको पता है कि यहाँ से सेल क्यों आया। और हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंस सेल लिया था, बैंक निफ्टी निफ्टी बोथ। मैंने तो बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, बट देयर इज ए वेरी सॉलिड रीजन कि यहाँ से सेल क्यों आया ये लेवल से। ओके, ठीक है। एनीवे वो छोड़ देते हैं। तो कल की जो हमारी ट्रेडिंग होगी, सेल का सिनेरियो मैंने बता दिया, इसके नीचे ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज और कोई सेल का सिनेरियो मेरे लिए कल नहीं होगा। ऐसा भी मैं हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा और बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी हमारी कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो दिस वुड बी सेम लेवल जहां से आज वापस गया ना, कल भी यहीं से वापस जाएगा। देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से एक हमारी बाइंग होगी। स्टॉप लॉस हमारी छोटी होगी, मार्केट कट कर, मतलब डे का जो लो है ना उसके थोड़ा सा नीचे 10-15 पॉइंट्स नीचे फ्यूचर में करके आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। तो मार्केट को अगर नीचे जाएगा तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपके उड़ा के जाएगा, वो सेफ है, ठीक है। गेट रेडी टू गिव दैट स्टॉप लॉस टू मार्केट, क्योंकि आपका लॉस बच जाएगा। और यहाँ से अगर बाइंग देनी होगी तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली यहाँ तक बाइंग देगा। ये लेवल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये लेवल बता रहा हूँ 685। ओके, दैट मीन्स 610 टू 680, 70 पॉइंट्स की आप ये जैसी बाइंग आई है ना, ऐसी बाइंग आप कल ले सकते हो। रेस्ट इज बोनस टुमारो। ओके, रेस्ट इज बोनस, ये यहाँ तक आ सकता है। दैट मीन्स मुझे जो लगता है, ठीक है, अगर ये गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, कुछ भी होता है, मुझे जो लगता है आज की जो रेंज है, ये वाली रेंज दिख रही है निफ्टी की, यहाँ से 11,750 टू 11,600, 150 पॉइंट्स की रेंज, ये डायरेक्शनल मूव देगा कल। बट ये रेंज के अंदर रहना चाहिए आइडियली, प्रोवाइडेड दैट इट ओपन्स फ्लैट और स्लाइड पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। नीचे का सिनेरियो मैंने बोल दिया, 2 सिनेरियो है हमारे। आई एम मोर इंक्लाइन टू बाय ऑन डिप्स रादर देन सेल, बट 600 के नीचे जाएगा तो मैं स्टबन नहीं हूंगा। जिद में नहीं रहोगे मार्केट में, फिर सेल करोगे आप, ठीक है। व्यू आपका चेंज हो जाना चाहिए। तो मार्केट के मूव के हिसाब से आपकी व्यू चेंज होनी चाहिए। निफ्टी अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, उसको ऊपर जाने दो। और यहाँ से ये जो सेल आई है ना, ठीक है, ये सेल मैं दोबारा देख रहा हूँ। ये कब होगा, यहाँ से यहाँ तक सेल आएगा कल। ऐसा नहीं है कि मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव ही जाएगा, ठीक है। या जैसे पहले 20-30 मिनट्स में ये ऊपर जाता है, ओके, पहले मतलब 9 मैक्सिमम 940 तक ये यहाँ तक जाता है। और 10 बजे से पहले ये जो डे की ओपनिंग किया होगा, इसको ध्यान से देखना, ये सिनारियो जो डे की ओपनिंग किया होगा, उस डे की ओपनिंग को अगर 10-15 तक क्रॉस करके नीचे आ जाता है, दैट मीन्स यू विल गेट ए ट्रेंड। अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ना 5 मिनट्स 3 मिनट्स में, आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखना चाहिए 10-15 तक, ठीक है। मतलब ये जैसे मैं सिनेरियो बोल रहा हूँ, कल 2 सिनेरियो है। या तो ये एक्सट्रीमली रेंज बाउंड होगा, मतलब मार्केट हिलेगा ही नहीं, इधर 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 ये रह जाएगा, या फिर ये डायरेक्शनल मूव देगा। ये डायरेक्शनल मूव कैसे देगा, आपको कैसे पता चलेगा, मतलब मार्केट ऐसे ऊपर गया 10 टू 10-15 में, ये जो ओपनिंग ये किया होगा ना, ओपनिंग को कट करके सस्टेन करना चाहिए, कर दिया तो उसमें आप बाय नहीं करोगे। जबकि मैं बाय ऑन डिप्स की सिनेरियो आपको दे रहा हूं, आप बाय नहीं करोगे, आप सेल ही करोगे। मार्केट फिर यहां तक आएगा, ठीक है। देयर इज वेरी लो चांसेस कि ये बाइंग दे। हाँ, टाइमिंग याद रखना है, टाइमिंग के साथ सिनेरियो याद रखना है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। द सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑन ए गैप अप सिनेरियो इज, गैप अप होता है, पहला 15 मिनट में नीचे आ जाता है और इसके नीचे सस्टेन नहीं करता है। दैट मीन्स 945 तक इसके नीचे नहीं जा पाता है, तो इट विल हैव ए बाय ऑन डिप सिनेरियो। यहाँ पे भी बनेगा अपसाइड में, दोनों साइड में मैं आपको बाय ऑन डिप्स दे रहा हूँ, गैप डाउन में नेगेटिव में और पॉजिटिव में भी। पॉजिटिव में बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो जो है वो पहले आधे घंटे में आ जाना चाहिए, और सेल का सिनेरियो यू कैन स्टार्ट आफ्टर 10-15। क्लियर, ओके। तो आपको ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जैसे मैं बोला, पहला 1 आवर और 1 आवर 50 मिनट्स में आपको एक क्लियर ट्रेंड दिखना चाहिए, या तो अपर साइड से नीचे या नीचे साइड से अपर, कोई भी एक ट्रेंड क्लियर दिखना चाहिए। जो ट्रेंड आपको क्लियर दिखेगा
पहले 1-1.5 आवर में, उसी ट्रेंड में आप ट्रेड करोगे। अब ट्रेंड दिख रहा है तो बाई में रहोगे, डाउन ट्रेड रख रहा है तो सेल में रहोगे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड टुमारो। जैसे मैं बोला, कल का ट्रेडिंग सेटअप कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मैं इतना नहीं बोलता हूँ। कल का ट्रेडिंग सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो सारे सिनेरियोस ध्यान दे के रखना। जो लास्ट सिनेरियो जो हमारी है वो सबको पता है, अगर ये डे की हाई कट कर देता है, ये जो लेवल है, रेजिस्टेंस नहीं, ये जो लेवल है पिंक वाली 734 के ऊपर अगर मार्केट 945 से पहले सस्टेन हो जाता है एंड 2 5 मिनट कैंडल, दैट मींस 10 मिनट्स के आसपास सस्टेन हो जाता है, तो हम फिर कल बाइंग में ही रहेंगे। ऊपर साइड यहां तक बाइंग, ये ब्लैक लेवल तक 790 तक आप लेके जाओगे 60 पॉइंट्स। उसके बाद सेल आ जाए अलग बात है, बट कल हम वहां पे बाइंग रहेंगे। वो जनरल थ्योरी हो, सबको पता है, ठीक है ना, कैसे ट्रेड करना है R1 पे और S1 पे। किस्मत की बात ये है कि S1 और जो हमारी ब्लैक लेवल है वो ऑलमोस्ट एक साथ हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड टुमारो। मैं रिपीट कर दूं, इसके नीचे ही सेल करोगे, okay, otherwise every scenario is a buy on dips, buy, okay। market flat to open, पॉजिटिव ओपन, नीचे आता है 945 तक, इसके नीचे नहीं जा पाता है, बाय, ओके ओके। मार्केट यहां ओपन होता है, नेगेटिव में आता है, 945 तक इसके नीचे नहीं जा पाता, ये भी बाय ऑन डिप्स, ओके। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, कितना भी टाइम ले ले, बट 10-15 तक ये इसकी जो डे की ओपनिंग है उसको कट करके क्रॉस करके नीचे सस्टेन करता है, यू विल सेल एंटायर डे। सेम सिनेरियो ऑन द डाउन साइड, अगर यहां पे ओपनिंग होती है, मार्केट नीचे आता है, बाई देता है एंड 10-15 तक ये ओपनिंग को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है, वी विल बाय फॉर द एंटायर डे। That means buy on every dips will do for entire day. That is how we are going to trade. Same scenario with Bank Nifty. I will not repeat. मैं सिर्फ यहाँ पे लेवल दे देता हूँ, ठीक है। लेवल हमारी जो बैंक निफ्टी की है ये है, ठीक है, 24,344। ये भी कौन से, आई मीन कोइंसिडेंस ये है कि ये डे की हाई है, तो दैट मींस जो सिनेरियो मैंने वहां पे दिया था डे के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे, उस सिनेरियो में आप बाई करोगे। अदरवाइज हमारी जो एक सेल बनेगी वो सेल आपकी ये R1 के तरफ से बनेगी। 9 मॉर्निंग में ओपनिंग यहाँ पे होता है, ऊपर जाता है, 10-15 तक इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, वी विल सेल एंटायर डे। ओपनिंग यहाँ पे होती है फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग, नीचे आता है, ये लेवल से कल यहाँ से भी बाइंग आ सकती है 23,830 और 23,780 के आसपास। ये 754 का ब्लैक लेवल है, 780 के आसपास ले लो, यहाँ से भी आपकी बाइंग की पॉसिबिलिटीज है। और ये अगर यहाँ से बाइंग देता है और 10-15 तक इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, द एंटायर डे वी विल बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, ज्यादा बड़ा सेल नहीं करेंगे। व्हाट इज द रीजन, कल मंथ की क्लोजिंग है, ओके। निफ्टी में जैसे मैंने बोला हम सेल करेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे 23,780 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू करता है, हम हमारी व्यू चेंज कर देंगे फॉर सेलिंग साइड, ओके। तो 780 से हम सेल लेंगे यहां तक 580, 200 पॉइंट्स की सेल लेंगे। बट मेरे को ये सिनेरियो काफी रेयर लग रहा है, बट अगर ये सिनेरियो आ जाता है, अब मत बोलना कि सर आपने बुलिश बोला था मार्केट तो सेल दे दिया। सिर्फ यही सिनेरियो में हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे, ओके। Levels to watch out for is basically these are the two levels, 24,350 and 24,490. These are the two levels that you would look at for a resistance tomorrow, okay। Now market अगर यहाँ पे ओपन होके, जो मैं रिपीट नहीं किया था बैंक निफ्टी में, जैसे फ्लैट टू नेगेटिव यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे लेट से और नीचे आ गया 945 तक, ये लेवल क्रॉस नहीं करता है 24,053। दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल, क्रॉस नहीं करता है 945 के बाद। यू कैन डू ए बाय, यू कैन डू ए बाय विद ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, कट गया तो कट गया, अदरवाइज मार्केट विल गो अप बाय ऑन डिप सिनेरियो में, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर। कल का सिनेरियोस कॉम्प्लेक्स है, मैं ट्राई करूंगा लाइव में आके
अगर कुछ हेल्प कर सकूं, कल थोड़ा ट्रेड करूंगा लाइव में, पॉसिबिलिटीज है, थोड़ी मीटिंग्स कम है तो मैं आके लाइव में हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल थोड़ी सी ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बट एनीवे, जिनको समझ में आया, देयर आर वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड माय सिनेरियोज एंड ऑल दोस, जैसे बोलते कुछ थोड़े लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। जिनको समझ में आ गया वो अपने हिसाब से कल ट्रेड करेंगे। रेंज दैट आई एम लुकिंग फॉर बैंक निफ्टी टुमारो, even in a directional or an extremely range bound scenario, is this, sorry, this only 24,500 to 23,800. Okay, so that means we are talking about 700 points ki range max to max. Bank Nifty I don't think will go beyond below 23,753 tomorrow unless the selling scenario happens. उसको खाली ध्यान देना। Anyway, बहुत बोल दिया इसमें, थोड़ा ज्यादा बोला क्योंकि सिनारियो कॉम्प्लेक्स है कल का। तो देखो HDFC बैंक जो है वो हमारी सेल राइज तो दिख रही है आइडियली, ठीक है। तो अगर दैट मीन्स बैंक निफ्टी कल यहां से सेल देता है फॉर एग्जांपल, तो वो HDFC बैंक्स की वजह से डायरेक्शनल सेल देगा। तो अगर आप सेल में हो, सपोर्ट के लिए HDFC बैंक को देखते रहिए। कोटक बैंक जो है वो बाई ऑन डिप्स में आएगा, ठीक है, बाई ऑन डिप्स में आएगा, और ये डे के हाई के ऊपर ट्रेड किया तो ऊपर उड़ जाएगा। 1585 के अगर ऊपर ट्रेड किया तो ऊपर उड़ जाएगा, उसको देखते रहिए। ICICI बैंक सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन डिप्स दोनों है, डिपेंड करता है ओपन कहाँ पे होता है, ठीक है। जैसे मैं दोनों दिया ना ऊपर, कल जो डायरेक्शनल मूव होगा मैंने एक नहीं दिया है, दोनों दिया है, और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो भी बताया। मार्केट ऐसे भी आ सकता है फुल डे, और मार्केट ऐसे भी जा सकता है फुल डे, डिपेंडिंग अपन ओपनिंग कहाँ पे होता है। द एग्जैक्ट सिनेरियो विद ICICI, ठीक है। ओपन कहाँ पे होता है, एक्सिस बैंक बाई ऑन डिप्स है। एक्सिस बैंक को कल बड़ा सेल मत करना अनलेस इट इज ट्रेडिंग बिलो डेज लो। इंडसइंड बैंक भी बाई ऑन डिप्स ही है, ठीक है। इंडसइंड बैंक बाई ऑन डिप्स से अगर गैप डाउन होता है तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स हमारी कल सिनेरियो तो दो है, बट मेरी जो एक पर्सनल चॉइस रहेगी कि मार्केट ऐसा करे जो मैं करना चाहूंगा, वुड आइडियली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन करता है, और बाइंग हमसे यहाँ से देके दिन भर ऊपर की तरफ जाता है, दैट वुड बी वन आइडियल डे। ऐसा नहीं कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो मैं फुल डे बाइंग में ही रहूंगा अप टू दिस, ठीक है, 24,350 तक मिनिमम, अगर यहाँ से मैं बाइंग ले रहा हूँ। सो दैट वुड बी द ट्रेडिंग फॉर टुमारो गाइस। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फाउंड इट कॉम्प्लेक्स, बट थोड़ा सा देख लोगे तो समझ जाओगे। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को यूट्यूब में बेसिकली पूछ सकते हो, ओके। कुछ लोगों ने आज मेरे को बोला था कि सर आप प्रॉफिट एंड लॉस का भी वीडियो बनाएं। नहीं, वो बनाना होता तो मैं रोज बनाता। सबको पता है हमें ज्यादा सब्सक्राइबर लेने की जरूरत नहीं है, जो मैंने ग्रुप में आज वैसे ही बोल दिया था जोक में, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग अर्निंग मनी फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, राइट। हम अपने ट्रेडिंग से अर्न करते हैं, तो इट रियली डजंट मैटर के कितने सब्सक्राइबर हैं। तो मैं PNL के वीडियोस नहीं बनाऊंगा टू अट्रैक्ट सब्सक्राइबर्स। जिनको PNL में सबको दिखाता हूँ चैनल में, वैसे सबको पता है कितना होता है PNL। बट व्हाट आई विल डू पीपल, जैसे मैं बोला था, एक 315 की स्ट्रैटेजीज की वीडियो हमारी बनेगी एक्सपायरी डे की, जहां पे लोग पैसे कमा सकते हैं। तो आई विल मेक इट इन ए डिटेल बिकॉज देयर आर फ्यू रूल्स एसोसिएटेड टू दैट, तो मैं बना दूंगा सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी ऑन थर्सडेज एक्चुअली, एंड लास्ट 5-10 मिनट्स में ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। एंड उसके बेसिस पे अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल देना होगा तो आई विल प्रोबेबली शो सम PNL और ट्रेड स्टेटमेंट्स, वो देखेंगे। अदरवाइज एक्सप्लिसिटली कोई PNL स्टेटमेंट वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ठीक है। कूल, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, गुड नाइट, लेट्स हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे टुमारो टू।